नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 10 घंटों से ज्यादा की पूछताछ के बाद उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के मुताबिक संजय सिंह का नाम सरकारी गवाह बने आरोपी दिनेश अरोड़ा से पूछताछ में सामने आया है। संजय सिंह के खिलाफ ईडी एक्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल की दलील है कि 2024 के चुनाव के पहले ये हार की हताशा है। हालांकि इसी साल 26 फरवरी को पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिर 16 अप्रैल को खुद अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ और अब संजय सिंह की इस गिरफ्तारी के बाद कट्टर ईमानदारी पर जवाब देने की बारी आम आदमी पार्टी पर आ गई है। जवाब इस बात का कि ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप सही है या दुरुपयोग के आरोप लगाकर करप्शन पर जवाब देने से बचने की एक कोशिश है आम आदमी पार्टी। क्या इंडी गठबंधन का यह कह देना कि मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब है? बात सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है। कल तृणमूल कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा समेत उनके नेताओं को घसीटकर कृषि भवन से बाहर निकाल दिया गया। क्या है पूरा मामला आगे बताऊंगी, लेकिन मोदी सरकार के एक्शन और विपक्ष के बीच छिड़ी लड़ाई का अंजाम क्या होगा? क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का विक्टिम कार्ड कारगर होगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। संजय सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कोर्ट ने अभी कल ही आरोपियों दिनेश अरोड़ा और राघव मगुंटा को सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दी है। आपको बता दूं कि ईडी ने अपने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में दावा किया है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ईडी के डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में है इस वक्त, इनके मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर आम आदमी पार्टी की पार्टी फंड में 82 लाख रुपयों का चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा था। ईडी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा की मनीष सिसोदिया से पहली मुलाकात संजय सिंह ने ही करवाई थी, लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अपनी गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने क्या कहा, आपको सुनवाती। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आज आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, जबकि कल ही ममता वर्सेस मोदी का एक नया चैप्टर तब शुरू हुआ जब केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति से मिलने गए टीएमसी नेताओं को वहां से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने मंत्रालय में धरना देना शुरू कर दिया था। टीएमसी नेता मंत्री से मुलाकात इसलिए करना चाहते थे कि पश्चिम बंगाल को मनरेगा और पीएम आवास योजना रूरल का फंड रोकने का आरोप है। टीएमसी का आरोप है कि निरंजन ज्योति ने समय देकर भी मुलाकात नहीं की, लेकिन उधर मंत्री के मुताबिक उन्होंने टीएमसी नेताओं का इंतजार भी किया 2.5 घंटे तक, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता सिर्फ राजनीति करने आए थे। बीजेपी कह रही है कि मनरेगा और आवास योजना का फंड इसलिए रुका है क्योंकि उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। बहरहाल बंगाल के हक के नाम पर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ एक और मोर्चा खोला है। अभिषेक बनर्जी को सुनिए। Today's incident will stand as a shining example of the new India that BJP boast and talk about, where public representatives are mercilessly dragged, tortured, manhandled by the Delhi police. One independent journalist who asks hard questions to the government and keeps speaking truth to power are being framed falsely under UAPA. This is Modi's new India. अभिषेक बनर्जी के तेवर आपने सुने।
आपको बता दूं कि बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के रडार पर अभिषेक बैनर्जी भी हैं। उन्हें 9 अक्टूबर को जबकि 11 अक्टूबर को उनकी पत्नी रुजिरा बैनर्जी को भी ईडी ने सम्मन कर लिया है। तो ईडी का वार जो है वो तृणमूल कांग्रेस पर भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है और इसलिए इंडी अलायंस आज सवाल उठा रही है। लेकिन पब्लिक के सवाल क्या है? सवाल पब्लिक का नंबर 1, शराब घोटाले में संजय सिंह के खिलाफ पक्के सबूत या सियासी बदले के आरोपों में क्या दम है? सवाल नंबर 2, करप्शन के आरोपों पर क्या इंडिया अलायंस का विक्टिम कार्ड खेल रहा है? क्या 2024 के चुनाव में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप और सरकार की सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे सुधांशु त्रिवेदी, सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित कांग्रेस के समर्थक हैं। रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं। अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रवि श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहती हूं, तमाम चीजें कही जा रही हैं, ये हो गया, वो हो गया, यहां बदला, वहां वेंडेटा, लेकिन सवाल ये है कि आज नहीं, ये चार्जशीट जो है ये शामिल है और दायर की गई है कोर्ट में लगभग 6-8 महीने पहले और इसमें खास तौर पर लिखा गया है क्या यहां पर संजय सिंह का रोल रहा है। दिनेश अरोड़ा ने बताया है और कल ही वो अप्रूवर बने हैं। उन्होंने बताया है सीधे तौर पर कि संजय सिंह के साथ मुलाकात, उनके कुछ लोगों की भर्ती कराने का कई लिकर कंपनियों में दावा किया गया और उसके बदले में कहीं ना कहीं संजय सिंह ने कहा था कि हम आपको एक्साइज पॉलिसी में कुछ राहत देंगे, लिकर में आपका धंधा बढ़ेगा और उन्होंने मुलाकात भी करवाई अरविंद केजरीवाल से। ये दिनेश अरोड़ा का खुद का बयान है जो दिया जा रहा है कोर्ट के सामने। ये सब मौजूद है लिखित में, ना सिर्फ दिनेश अरोड़ा का नाम, तमाम चीजें, किसकी मीटिंग किससे हुई, 42 लाख रुपए कैसे चेक से दिए गए, सब चीजों का जिक्र है इसमें। तो मैं पूछना चाहती हूं रवि श्रीवास्तव जी, अभी सुखपाल सिंह खेड़ा को गिरफ्तार किया तो आम आदमी पार्टी ने कहा इंडिया अलायंस अपनी जगह है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है, लॉ के मुताबिक चलेगा और वही आज संजय सिंह के साथ हो रहा है। तो बदले की भावना कहां से आई? जो सुखपाल सिंह खेड़ा की गिरफ्तारी हुई थी वो एसआईटी की रिपोर्ट पर हुई थी और उसमें कोई ईडी का रोल वहां पे नहीं था। मैंने बात खुद कही थी ये, क्योंकि राज्यों के अंदर बहुत सी जगहों पर बहुत सारे आरोप किसी भी एमएलए या नेता पर लग सकते हैं और उसमें कानून अपनी कार्रवाई करेगा। संजय सिंह के केस के अंदर जो आप कागज दिखा रही हैं उनमें से एक भी कागज सबूत नहीं है। आप चार्जशीट का हिस्सा बता सकती हैं, मगर कोर्ट में जाने पर इनकंट्रोवर्टेबल एविडेंस, जो सबूत झुटलाया ना जा सके, उस पर बहस होती है और उस पे बात की जाती है। कौन किससे मिला, कब मिला, क्यों मिला, किसने पार्टी को चंदा किया। चंदा तो पार्टी को सभी लोग देते हैं, दूसरी पार्टियों को भी देते हैं, बहुत सी दूसरी पार्टियां तो नाम भी नहीं बताती हैं। कोई चेक से चंदा देता है तो ये तो बड़ी क्लीन बात है। लोग एसबीआई के बॉन्ड से चंदा देते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, मगर उनके नाम नहीं बताए जाते हैं। तो ये चीज जो आप बता रही हैं सबूत के तौर पे, ये सबूत नहीं है, ये एक तरफा बयान है। जो आदमी अप्रूवर बनता है उसको किस तरह से डराया धमकाया गया, उसके बच्चों को धमकाया गया, उसके परिवार को धमकाया गया, उससे आप जेल में डाल करके कुछ भी बयान लिखवा सकते हैं, उससे आप किसी का भी नाम लिवा सकते हैं। वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ये चीजें माननीय न्यायालय के सामने जब तथ्य आते हैं, जब वकील जो है इस पर डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, तथ्य पूछते हैं और सबूत मांगते हैं, तब बताना पड़ता है। ईडी का कन्विक्शन रेट डेसिमली लो है, बहुत कम है, और इस तरह की कार्रवाई करके सिर्फ एक देश में सेंसेशन फैलाया जाता है, क्योंकि मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं।
ये जो अभी अभी एक मुद्दा खड़ा हुआ कास्ट सेंसस का, मणिपुर का, उज्जैन के बलात्कार का, इस तरह के मुद्दों पर बहस ना करके हम इस मामले पे बहस कर रहे हैं। इसमें कोई सेंसेशन नहीं है, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। 3 महीने पहले तो ईडी ने माफी मांगी थी संजय सिंह से कि हमने गलती से आपका नाम लिख दिया चार्जशीट के अंदर, तो अब ये आज अरेस्ट करके ले गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अरेस्ट गैर कानूनी है। अब बहस होगी इसके ऊपर, कोर्ट में मामला जाएगा, कल ही शायद कोर्ट में पेशी होगी और इसके बाद स्थिति साफ होगी। तो आम आदमी पार्टी में कोई डरता नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर भी 50 बार जांच हो चुकी, सीबीआई के बहुत केसेस बन चुके, एक केस साबित नहीं हुआ। 150 कम से कम आम आदमी पार्टी के एमएलए के ऊपर केस बन चुके। ठीक है, एक आध दो में कोई फर्जी डिग्री का केस हुआ, रवि एक आध दो पे डिग्री का केस हुआ। एक आपके मंत्री थे वो 10 महीने शायद जेल में रहकर आए। एक और मंत्री हैं जो रोज रोज बेल अप्लाई करते हैं, 6-8 महीने से तो बेल मिली नहीं। एक आध मंत्री डेप्यूटी सीएम अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब कट्टर ईमानदार हैं। अवनीजेश अवस्थी जी, ये कट्टर ईमानदारी, ये जो कट्टर ईमानदारी है, इसके सर्टिफिकेट लेने के लिए कहां जाना पड़ता है ये बता दीजिए। शीश महल बन गया लेकिन सब कट्टर ईमानदार, और आबाकारी पॉलिसी में 2-3 लोग अंदर जा रहे हैं लेकिन कट्टर ईमानदार हैं सब के सब। अब ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? नाविका जी, आज जो आम आदमी पार्टी के समर्थक रवि श्रीवास्तव जी ने जिस भाषा में जवाब दिया है संजय सिंह की गिरफ्तारी पर, ठीक वही भाषा 2012, 13, 14 में कांग्रेस की होती थी, जब आम आदमी पार्टी शायद तब तक बनी भी नहीं थी। तब तक पहले तो आंदोलन के दौरान ही होता था। इन लोगों के, तमाम लोगों के नेता जिनके साथ आज ये हैं, मैं संजय सिंह की बता रहा हूं, वो वायरल हो रहा है बहुत वीडियो, जिसमें वो लालू यादव के बारे में, चिदम्बरम के बारे में, कांग्रेस के और नेताओं के बारे में, कांग्रेस के 10 जनपद, सोनिया गांधी वगैरह के बारे में खुलेआम जिस तरीके से बोलते थे, ठीक वही भाषा जो आज रवि श्रीवास्तव बोल रहे हैं, उस समय वो बोलते थे कि जी जांच हो जाने दो। बात नाविका जी, कोर्ट में अब तक मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है, वहां तो वकील जो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक बात बताइए कि वो पार्टी जो दिल्ली में एक पर एक फ्री देती है और अगले दिन या 10 दिन बाद जाकर के किसी विक्टिम कार्ड के तहत राजघाट पर जाकर के अपना शांति जुलूस, मौन जुलूस निकालती है, ये क्या परसेप्शन है ये भारत की राजनीति में? ये तो जनता देख रही है ना। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शराब को प्रमोट किया जाए। शराब बेची जाती है, सरकारी उस पर बेची जाती है, सरकारी कानूनों के तहत बेची जाती है, जरूरत है, राजस्व भी मिलता है, ये सब चीजें हैं। उसके बावजूद बिहार में बंद है, एक इंडिया लाइंस के इनके उसमें, गुजरात में बंद है, लेकिन एक पर एक फ्री दी जाएगी, प्रमोट की जाएगी। एक लोगे 2 मिलेंगी, एक पियोगे 2 पीनी पड़ जाएंगी, पीने को मिलेंगी आपको। ये परसेप्शन की बात है, इस पर आम आदमी पार्टी नहीं आई थी। रवि जी बात बड़ी साफ सी आपने कहा कि एक विधायक की डिग्री, आप तो ये कहते थे कि एक आदमी भी, उसकी पत्नी को टिकट दिया उसी परिवार के, उसको कोई सजा नहीं दी, पार्टी से नहीं निकाला गया। यहां तो कहते थे कि इंटरनल हमारा लोकपाल होगा, वो एडमिरल रामदास भी बाहर हो गए, क्या सजा दी जो पकड़े गए? अरे 150 में से एक आध पकड़ा गया तो क्या हुआ? रवि जी, हम भी उस समय उस आंदोलन के पक्ष में थे, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी हमें लगता था कि एक वैकल्पिक राजनीति आएगी देश में, लेकिन वैकल्पिक राजनीति के नाम पे हमारा हाल तो वो बाबा भारती जैसा हो गया हार की जीत कहानी में, कि हमें ये लगता है कि अब जो भी कोई आंदोलन होगा, जेपी आंदोलन का रिजल्ट निकला वो वही हुआ, बोफोर्स आंदोलन का रिजल्ट निकला तो उससे जो पार्टी बनी उसका वही हाल हुआ, और आज अन्ना आंदोलन से जो पार्टी निकला उसका भी वही हाल हो रहा है। आंदोलनों पर, जन आंदोलनों पर विश्वास उठ गया। रवि श्रीवास्तव जी, सिर्फ मैं संजय सिंह जी की बात ना करूं तो यहां पर मेरे पास कागज हैं जहां अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन का नोट है, जिसमें कहा गया है कि जो सबसे बड़े अक्यूज्ड हैं इसमें महेंद्र जी, उनके साथ फेस टाइम कॉल हो रहा है, और ये भी बयान दिया है सिसोदिया जी के असिस्टेंट ने, पीए ने, कि उनको बुलाया गया था अरविंद केजरीवाल के घर पर जब वहां पर सिसोदिया जी मौजूद थे, और कैसे वहां पर 6% से
6% से 12% का प्रॉफिट मार्जिन कर दिया गया। ये सब कुछ लिखा हुआ है इस प्रोसिक्यूशन नोट में, और इस प्रोसिक्यूशन नोट के बारे में उसमें अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि पहले सिसोदिया, उससे पहले सत्येंद्र जैन, अब संजय सिंह, क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल जी का है? तब आप क्या कहेंगे अगर आज ही कह रहे हैं कि बदले की भावना है? देखिए, इस तरह के काम तो अभी और होंगे, क्योंकि मोदी जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, हार का डर सता रहा है। ऐसी हालत हो गई है कि अब जनता जो है वो किस तरह से लताड़ेगी, किस तरह से हटाएगी, वो तो समय ही बताएगा। तो इस तरह के और अभी कम से कम 40-50 अरेस्ट तो अभी और होंगे मार्च अप्रैल तक। और स्थिति इतनी अच्छी है कि सुबह सुबह ईडी की गाड़ी निकलती है और उसी के साथ साथ बीजेपी की गाड़ी निकलती है। वो रेड मारने जाते हैं, ये जाके धरने पे बैठ जाते हैं। अरे भाई, भ्रष्टाचार के इतना ही खिलाफ हो तो एक दिल्ली के अंदर साल भर तक, 2 साल तक एक आंदोलन करो ना आकर के। पर आप जिस दिन कुछ कार्रवाई होती है उसी दिन उठते हो। अभी उसने बताया आपने कि वो कोई आदमी अप्रूवर बन गया, तो अप्रूवर बन के उसने कल रात को बताया, आज सवेरे बीजेपी ने कहा जी आज रेड हो गई है वहां पे। इन्हें सारी जानकारी मतलब जो अक्यूज्ड है तथाकथित, उससे भी पहले मिल जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये इससे तो आपका पूरा गठबंधन जो है वो सिद्ध हो जाता है कि आपके 3 और समर्थक ऐड हो गए, एक ईडी, एक सीबीआई और एक इनकम टैक्स। और ये जो कागज आप हाथ में लेकर के बता रही हैं, इन कागजों का कोई मूल्य नहीं है। ये कागज कितने भी कागजों का कोई मूल्य नहीं है, पैसों का कोई मूल्य नहीं है आपके लिए, नियम कानून का कोई मूल्य नहीं है आपके लिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, बात सिर्फ इतनी है कि इनका इंडिया अलायंस है, आपका ईडी सीबीआई अलायंस है। बस यही एक कारण बताया जा रहा है आज जो संजय सिंह जी का अरेस्ट हुआ। देखिए, रवि श्रीवास्तव जी ने जो बोला, जो आखिरी वाक्य है कि कागजों का कोई मूल्य नहीं है, उसी से मुझे याद आया, ये दावा करके आए थे कि मूल्यों की राजनीति स्थापित करेंगे और इतने मूल्यहीन हो जाएंगे राजनीति में, और वो भी इतने कम समय में। मेरे विचार से ऐसा उदाहरण भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलता है। ये वो हैं, ये बात सही है, इनकी सोच में ठीक है, कागज पे कुछ नहीं। क्यों, इन्होंने कितने कागज लहराए थे। जैसा आपने कहा कि संजय सिंह जी का वो वीडियो वायरल हो रहा है, इनका ट्वीट केजरीवाल जी का, जिसमें शरद पवार जी के बारे में वो क्या क्या कह रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि इसके जैसे आदमी को जेल में होना चाहिए, आज कैसे हैं। और फिर दूसरा ट्वीट कि मैं आज उनसे जाके मिला। तो मेरे विचार से इनके लिए तो किसी भी कागज का कोई मूल्य नहीं था। ये तो मूल्य विहीन राजनीति कर रहे थे। और मूल्य तो ये था कि ये अदालत में आरोप लगाकर माफी भी मांग चुके हैं, और हकीकत में इनके नेता अदालत से जाकर छुटकारा भी नहीं पाए हैं। और उसके बावजूद ये कट्टर ईमानदार हैं। वो पार्टी जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, वो जांच होने के बाद, अदालत के द्वारा जेल के अंदर रहने के बाद, जमानत न मिलने के बाद भी कट्टर ईमानदार कहने का दावा करते हैं। मुझे लगता है कि शायद दिल्ली की जनता अपने को आज ठगा हुआ महसूस कर रही होगी। जितने मासूमियत और भोलेपन का चेहरा बना के अरविंद केजरीवाल जी आकर दिल्ली की जनता को ठग रहे थे, आज दिल्ली की जनता वास्तविकता में ठगा हुआ महसूस कर रही होगी। तो वही पंक्ति जो मैंने पार्लियामेंट में बोली थी, मैं उसको पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं। इनके ऊपर बिल्कुल सही लगती है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। मतलब अब ऐसे खुदा इसलिए हो गए कि जेल चले जाए तो भी हम ईमानदार हैं, आरोप लग जाए तो भी ईमानदार हैं, अदालत से भी चार्जशीट हो जाए हम तो ईमानदार हैं। जिसे कहते हैं इनफैलिएबल हो गए, यानी कानून से, विचार से, व्यवस्था से परे हो गए। इसलिए मुझे लग रहा है, मान्यवर आपने बहुत सही बात कही है रवि जी, दिल्ली की जनता और देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही। और जो बात अविनिजेश अवस्थी जी ने कही थी, उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। यह सच है, बहुत दुखद बात है। इस देश के इतिहास में यह आंदोलन से निकली हुई पार्टियों ने क्या देश को किस मुकाम पे पहुंचाया। जेपी आंदोलन से जो पार्टियां निकली, उनके अंदर भ्रष्टाचार का विषय कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचारी सिद्ध हुए।
जो वीपी सिंह के आंदोलन से निकले भ्रष्टाचार के खिलाफ वाले, वो आप देखिए लालू मुलायम सब उन्हीं से बने थे, वो उनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सिद्ध हुए। उसके बाद ये निकले अन्ना आंदोलन से, तो ये उनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सिद्ध हो रहे हैं। इस पे तो मैं दर्शकों से कहूंगा, मुझे जॉर्ज ऑरवेल की वो नॉवेल एनिमल फॉर्म नजर आ रही है, जिसमें जिसको भी वो लाते थे आंदोलन करके, आखिर में वो उसके अंदर वो सारे अवगुण नजर आने लगते थे। मतलब मुझे लगता है राजयोग आने से पहले इनके अंदर राजरोग दिखाई पड़ने लगता है। तो ये देश की जनता के लिए भी एक विचार करने का विषय है, फूड फॉर थॉट है। ये जो नए नए एक्सपेरिमेंट दिखाने का प्रयास करते हैं, ये इस समय ये प्रयोग धर्मी राजनीति का युग नहीं है भारत की राजनीति में। लेकिन मैं वरुण पुरोहित जी आपसे पूछना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? इंडी गठबंधन बनने से पहले आपकी उंगली उठती थी आम आदमी पार्टी पर और आप कहते थे कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो सही है, ये सारे आरोप सही हैं। इंडी गठबंधन के बाद दिल ही बदल गए, ना आपको करप्शन नजर आती है, ना आपको लिकर पॉलिसी में कुछ गलत नजर आता है। अरे शराब है तो जनता के लिए है, देते चले जाओ, प्रॉफिट बनाते चले जाओ। अब क्या कांग्रेस पार्टी अपना सपोर्ट देने के लिए शराब को भी सपोर्ट करेगी, करप्शन को भी सपोर्ट करेगी? नाविका जी, एक बात सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी सेंट्रिक बीजेपी, मैंने आपको पहले भी कहा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, कर्नाटक के इनकी हार, इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन, और फिर घोसी में और यूपी में उपचुनाव में इनकी हार, और मणिपुर से ध्यान भटकाना, और जातीय भी जो आरक्षण की बात जाती है जो उन्होंने निकाला है अभी वहां पे कास्ट सेंसस बिहार ने, उसको देखते हुए ध्यान भटकाने की बात भी कर रही है, परेशान है, भयाक्रांत है। इसलिए इन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया, स्पेशल भाषा उसमें यूज करी। एक दिन पहले सेशन में महिला आरक्षण का आएगा, 20 साल बाद आएगा, एक सब्ज बाग दिखाया। तो वो जब विनाश काल आता है या अंत आता है आदमी का, तो वो उसके सारे पासे उल्टे पड़ते हैं। तो ये महिला आरक्षण वाला भी उल्टा पासा पड़ा। अब मैं कह रहा हूं, आपने बात उसकी, मैं कांग्रेस का स्टैंड भी आपको बताऊंगा। अभी ईडी क्या कर रही थी इतने महीने से? अगर संजय सिंह जी को गिरफ्तार करना था तो ये टाइमिंग जो हो रही है ईडी की गिरफ्तारी की, नेताओं को परेशान करने की, महुआ मोत्रा एक महिला मोहित्रा जी को घसीटने की, ये सब जो टाइमिंग है ना, इनके उल्टे पड़ रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस बिल्कुल क्लियर है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की है। हमने शराब नीति थी उसका विरोध इनका किया था, और हम अभी भी विरोध करते हैं कोई गलत नीति होती है तो। लेकिन अगर संजय सिंह जी को आप जब 3 महीने 4 महीने पहले ईडी ने कहा कि गलती से नाम आ गया, उस समय गिरफ्तार कर सकते। ईडी क्या इतना लंबा समय लेगी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? तो फिर ईडी का क्या तुक है? इसका मतलब ये इंप्लीकेट है कि मोदी जी या इनकी जो भी सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। नहीं तो आप तुरंत काम करिए, भ्रष्टाचार को 2-2 साल 3-3 साल इंतजार थोड़ी करेगी कोई संस्था जो है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, पहले माफी और अब गिरफ्तारी, क्या दोनों में आपस में कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट इनकी सोच में है, कॉन्फ्लिक्ट इनके कॉन्ट्रडिक्शन इनकी थिंकिंग प्रोसेस में है। जैसा अवस्थी जी ने भी याद दिलाया था, मैं उसको रिमाइंड करना चाहता हूं। ये वो पार्टी आई थी ना, सर पे टोपी लगाती थी, कहती थी हमें चाहिए जन लोकपाल। वो टोपी ओपी तो दिखती नहीं, क्योंकि टोपी तो जनता को पहना दी गई है। और ये वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसने कि अपने अंदर एक लोकपाल नियुक्त किया था, एडमिरल रामदास, उनको भी उठा के किनारे फेंक दिया। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन इनका पूरा दिखता है, और सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन कांग्रेस पार्टी में दिखता है। क्या करें बेचारे। अभी ये महुआ मोइत्रा जी की बात कर रहे थे। महुआ मोइत्रा जी तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उनके साथ होता हुआ दुर्व्यवहार इनको नजर आ रहा है, और बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ होता हुआ दुर्व्यवहार, अत्याचार और हत्याएं नजर नहीं आ रही हैं। इसे कहते हैं सत्ता की लाचारी या लालच, कि अपने कार्यकर्ताओं के जनाजों के ऊपर भी पैर रख के अगर हमें सत्ता का सब्ज बाग, इन्होंने सब्ज बाग कहा था ना कि महिला आरक्षण, अरे जो विधेयक संसद से पारित हो गया वो तो सब्ज बाग है, और आप वो तथाकथित जातीय जनगणना की बात कहते हैं। तो मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, अपने मुंह पे जूता मारने वाले ऐसा मैंने उदाहरण नहीं देखा है। ये बताइए, 1931 में आखिरी कास्ट सेंसस हुई थी अंग्रेजों के जमाने में, तो स्वतंत्र भारत के बाद कास्ट सेंसस होगी या नहीं होगी, ये निर्णय किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था ना। उसमें सभी शामिल थे, सरदार पटेल भी शामिल थे, राजेंद्र बाबू भी शामिल थे, सब कुछ शामिल थे। तो अपने ही पूर्वजों के ऊपर आप ये करने लगे। या तो आज कहिए ना कि मैं मानता हूं वो गलत थे, या उनकी सोच पुरानी हो गई, अब वो बेकार हो गए, तो बोलिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई अपने मुंह के ऊपर खुद ही कालिक पोतना, अपनी बातों से ऐसे बेहतरीन कॉन्ट्रडिक्शन वाली पार्टी, नाविका जी, आपको भारत के इतिहास में नजर नहीं आएगी।
बिल्कुल। और मैं तौसीफ खान आपसे पूछना चाहती हूं। नाविका जी, 1 मिनट वरुण पुरोहित जी। तौसीफ खान, सवाल यह है कि बंगाल में कोई एडमिशन का घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? जॉब्स का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आपके मंत्री के घर से 2-2 हजार की गड्डियां निकली थी कि नहीं निकली थी? अब उस पूरे मामले में अगर जांच हो रही है तो फिर कहा जा रहा है कि सरकार है, उसके अलायंस पार्टनर है ईडी, सीबीआई, और वो टारगेट कर रहे हैं विपक्ष को। मैं पूछना चाहती हूं, अगर कुछ है नहीं छुपाने के लिए तो डर किस बात का? नंबर 1। नंबर 2, अगर इस तरह की गड्डियां निकली हैं, ट्रंक भर भर का पैसा निकला है, तो जनता को तो सवालों के जवाब चाहिए ना, जिन्होंने वोट दिया था। और अगर एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजेंसी तो इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, और जिनके खिलाफ इल्ज़ाम था उसके खिलाफ वो एक सीनियर मिनिस्टर थे, सीनियर पार्टी मैन थे, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने पार्टी से उनको निकाल दिया क्योंकि उनके खिलाफ इल्ज़ाम है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब आप अपने आप को क्लीन करके आओ, आप जांच को देखो, जांच से क्लीन करके आओ। यहाँ पे तृणमूल में कोई भी जो है भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन नहीं देता है, उनके सामने आके ढाल बन करके खड़ा नहीं हो जाता है कि नहीं इसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, जो कि बीजेपी में होता है। बीजेपी में लंबा लिस्ट है जिनके खिलाफ केसेस पेंडिंग है, भ्रष्टाचार के, रेप के, मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, हर तरह के केस। आज आप आंकड़ा उठा ले तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बीजेपी के मेंबर्स के खिलाफ जो है क्रिमिनल केसेस दर्ज है। आज जो है पूरा नक्शा पार्लियामेंट का बदला हुआ है, क्योंकि जितने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग होते हैं उनको बीजेपी चुनाव में देती है टिकट और जितवा करके ले आती है पार्लियामेंट में। क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता? ममता बनर्जी ने तो अपने मंत्री को रिजाइन करवा दिया, उनको जेल में गए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार चल रहा है। एक मंत्री को रिजाइन करवाया है क्योंकि वहां इस तरह के नोट मिले थे। लेकिन तौसीफ खान, क्रिमिनल केसेस की बात करें तो कईयों पर क्रिमिनल केस आपकी पार्टी में भी हैं जो अब तक बैठे हुए हैं। और ये विजुअल, ये देखिए, वो नोटों की गड्डियां जो निकली थी पार्था चैटर्जी जो आपके मंत्री थे उनके घर से, और ये तस्वीरें जो हैं वो बताती हैं कि वहां क्या हुआ था, कैसे पड़ा था वहां पर इतना सारा पैसा। अब सवाल पूछें तो आप कहते हैं बदले की भावना। पब्लिक इसको मानती है कि नहीं, सवाल इस बात का है। और पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। महेंद्र पाल हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है। यह ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी अगली बार जाना चाहती है। आम आदमी पार्टी के नेता तो सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के वक्त भी झूठा केस बता रहे थे। इनके मंत्री जैन साहब की गिरफ्तारी के साथ भी वही बयान दिया गया था। लेकिन यदि केस झूठे थे तो जमानत क्यों नहीं मिलती थी बड़ी बड़ी देर तक? रवि श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया है। पिछले 9-10 सालों के अंदर बहुत सारे केसेस यहाँ पर देश में अगेन पॉलिटिशियंस के बने हैं, मगर आपने कोई कन्विक्शन देखा है क्या? कोई कन्विक्शन नहीं होता। क्यों? कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो बड़ी लंबी है। इनकी भी जांच अभी 15 महीने से चल रही है। 15 महीने में भी अभी तक कहीं पहुंचे नहीं। अभी जब जैसे ही अदालत में इस चीज पर बहस शुरू होगी, मैं समझता हूं कि कानून अपना काम करेगा। चलिए, चीजों के बहुत बारे अच्छी में बात है। अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, अगर ईडी गलत है तो क्या विपक्ष को न्यायालय पर भी विश्वास नहीं है? संजय मिश्रा का भदोही यूपी से सवाल है, जिस हिसाब से शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो रही है, क्या अब शराब स्वास्थ्य के लिए ही नहीं राजनीति के लिए भी हानिकारक हो गई है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं पूछना चाहती हूँ, अजीब सी विडंबना है। 2015 का केस है जिसमें सुखपाल सिंह खेड़ा जो एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो पिछले ही हफ्ते अरेस्ट हुए पंजाब में। तब कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन है और हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन पर, तो खेड़ा साहब को अरेस्ट कर लिया गया। अब वही लोग जो कहते थे लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, आज छाती पीट रहे हैं कि संजय सिंह को क्यों अरेस्ट कर लिया गया। 15 महीने में कुछ प्रूव नहीं कर पाए, 15 महीने में कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई। सुधांशु जी जवाब दीजिए। 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक।
देखिए, नहीं, बिल्कुल जो आपकी बात है, विडंबना तो इनके पूरे के पूरे चरित्र में दिखाई पड़ती है कि एक तरफ इनका पंजाब में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए और यहां पे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद सारी बात, और कॉन्ट्रडिक्शन, विडंबना तो इतनी है नाविका जी कि ये जो लिक्वर पॉलिसी है जिसको ये डिफेंड कर रहे हैं उसको विड्रॉ क्यों कर लिया भाई? जिस दिन सीबीआई, दर्शकों से कहता हूं यही तो चेक करिए, इधर सीबीआई ने केस रजिस्टर किया और 48 घंटे के अंदर वो पॉलिसी विड्रॉ हो गई। अच्छा सुनिए क्यों हो गई? अगर कुछ गलत नहीं तो आप खड़े रहते, हमारी नीति है, सही है और हम हर जांच का सामना करने को तैयार हैं, मगर आपने तो ऐसा नहीं किया, विड्रॉ किया। अब सुनिए उसके बाद, अच्छा चलिए विड्रॉ कर लिया, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं आपने विड्रॉ किया ना, उसके ऊपर पॉलिसी पर आपने भेजी थी, साइन किए एलजी ने, क्यों किए? जब गलत भाई मैं तो कह रहा हूं पॉलिसी सही थी, दुरुपयोग हुआ। जैसे संविधान सही है उसी संविधान में आप पद पे आके बैठ के भ्रष्टाचार करेंगे, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री का पद बनाने वाले लोग गलत थे, मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाला व्यक्ति गलत था। मान्यवर, एलजी ने पॉलिसी बनाई थी और जब, अरे भाई मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं। अच्छा ये बताइए रवि जी, कोई बात नहीं, पॉलिसी सही थी या गलत थी बताइए, आपका क्या स्टैंड है? एक और आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? अब उन्हें एक के ऊपर एक फ्री नहीं मिल रही है तो उनके दुख को मैं समझता हूं, मगर अफसोस तो ये है कि बिहार में, गुजरात में नकली शराब पी के जब सैकड़ों लोग मर जाते हैं, आप बोल लीजिए, उसके बाद में जवाब देता हूं। है रवि श्रीवास्तव जी, ये बहस बड़ी है। अच्छा इसलिए ये बहस बड़ी है, आप उस पर इतनी हल्की बात अगर ना करें तो बेहतर है। 1+1 अगर आपको अच्छी लगती है, केजरीवाल जी को अच्छी लगती है, तो जरूरी नहीं सबको अच्छी लगे। देखिए मैं G14 के मेंबरों से मैं कोई बहस नहीं। एक मिनट, आप सुधांशु जी के तर्क सुन लीजिए, क्योंकि आपके तर्कों में तो दम है नहीं। रवि श्रीवास्तव जी, आपके तर्क में कोई दम नहीं है। सुधांशु जी को सुन लीजिए। जब दो लोग बोलते हैं किसी का सुनाई नहीं पड़ता। मैं सबके फेडर डाउन सुधांशु। हाँ तो मैं आपसे कहता हूं, देखिए केजरीवाल जी ने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो यह कहा था कि किसी भी इलाके में, दिल्ली में शराब की नई दुकान तब तक नहीं खुलेगी जब तक उस इलाके की 80% महिलाएं उसका समर्थन न कर दें। और अब क्या हुआ? कितनी जगह गए आप उनका, महिलाओं का अभिमत लेने? एक को जगह नहीं, धड़ाधड़ एक के ऊपर एक फ्री। दिल्ली में दारू का दरिया बहा दिया। ऐसा तो कोई उदाहरण ही देखने को नहीं मिलेगा। एक बोतल पे, एक पौवे पे दूसरा पौवा फ्री देने वाली सरकार। और उसके बाद जब आरोप लगा तो कहां जाके सफाई दे रहे हैं? गांधी जी की प्रतिमा पे। मतलब जिनका जन्म दिवस पूरे देश में ड्राई डे होता है और 2 अक्टूबर को गए नहीं गांधी जी की प्रतिमा पे। मान्यवर, आपका जो ये चरित्र है ना, चाल चिंतन, चेहरा चरित्र, जनता ने इतना देख लिया। और मैंने तो सिर्फ एक बात पूछी, अगर पॉलिसी सही थी तो विड्रॉ क्यों की, और अगर विड्रॉ कर ली तो उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए आप रवि श्रीवास्तव जी। नहीं, जवाब अवनी जयेश जी आ रही हो आपके पास। रवि श्रीवास्तव जी आप जवाब दीजिए, पॉलिसी सही थी तो विड्रॉ क्यों की? बिल्कुल पॉलिसी सही थी, पॉलिसी में कोई कमी नहीं थी। और वो पॉलिसी इनके कर्नाटक के अंदर 5 साल से चल रही है और आज भी चल रही है और प्रॉफिटेबल चल रही है। और वहां पर कोई इसको लेकर के समस्या नहीं है, क्योंकि इनके बीजेपी के शासन में ही चालू हुई थी वहां पे पॉलिसी। आपने क्यों विड्रॉ की? कोई कमी नहीं है। आपने क्यों विड्रॉ कर ली? आप क्यों डर गए? सीबीआई से इतना डर क्यों गए थे? डर नहीं गया कोई। जब तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आता कोर्ट का, हम लोग इसको वापस लागू करेंगे पॉलिसी को। पॉलिसी में कोई खराबी नहीं है, राजस्व बढ़ा है पॉलिसी से, लोगों को अच्छी सुविधा मिली है। ये तो ठेके चलाते थे यहाँ पे, जिससे रिश्वत खाते थे। वाह क्या बात है, एक के साथ एक फ्री हो गया। अवनी जयेश अवस्थी जी, एक के साथ एक फ्री हो गया, पॉलिसी भी वापस ले ली, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन 6% से 12% हो गया। ये कहां सुना है आपने कि कोई सरकार किसी भी पॉलिसी में किसी को प्रॉफिट डबल करने की इजाजत दे देती है? क्यों भाई? क्योंकि पिछले दरवाजे से कुछ वापस आना था क्या? नाविका जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो लोग आज ये कहते हैं ना कि 1 पैसा नहीं मिला, वो तो सुबह से शाम तक जो सब्जी बेचता है ना, उसके पास भी नहीं मिलता, उसके मोबाइल में पैसा होता है। पैसा तो उसके पास भी नहीं होता।
अरे भाई, वो अगर मोबाइल में देख बोरी लिया के ना। नीचे दिखाएगा तो अरे पता चलेगा मोबाइल, कि क्या सब लैपटॉप सुबह शाम देखने तक कुछ लिए। बेचा ही नहीं क्या। ये अजीबो गरीब बच्चे तर्क मोबाइल न में दें लैपटॉप कि देख पैसा लिए नहीं भाई मिला जी। तो इसका मतलब करप्शन नहीं हुआ, एक बात। ओ मित्र दूसरी बात, आज गिरफ्तारी मोबाइल पर और संजय सिंह लैपटॉप बोल रहे हैं ना, देख लिए, वो आज भी इन्होंने देखे हैं एक भी जवाब नहीं दिया था जब भावना किशोर को वहां पर इन्होंने डिटेन किया था। यार। स्टोरी एक महिला पत्रकार को जिस तरीके से नहीं नहीं, तब बदले की भावना पर किसी ने कुछ एक नहीं press कहा। conference नहीं आई। तब बदले की भावना पर किसी ने कुछ नहीं कहा। बदले पूछिए ना की रवि भावना श्रीवास्तव से। थी कि शीश महल यहां टाइम्स नाउ नवभारत पर खुलासा हुआ, वहां हमारी रिपोर्टर भावना किशोर को जेल में डाला गया पंजाब क्या थी में। तो बता दें तब आज। बदले की भावना नहीं दिखी थी रवि श्रीवास्तव जी आपको, आज आपको बदले की भावना नजर आ रही है। देखिए, ऐसा मौसम के हिसाब से भावनाएं बदलती हैं, लेकिन एक भावना की हाय लगती है तो क्या होता है और क्या से क्या होता है ये आपके सामने है। वरुण पुरोहित जी, मैं अब आपसे पूछना चाहती की हूँ। भावना जब लगेगी तब आपको पता चलेगा नाविका कुमार। देखिए देश की सर, भावना ऐसा अभी है लगेगी। सही ये देश की भावना जब जगी हुई है, वो आपको जब आप लगेगी धमकी तब दे आपको लीजिए। पता चलेगा। आप सवाल के आपकी जवाब तो भावना दे की नहीं पा भावना रहे, को आप समझिए। धमकी दे रहे हैं। हमारे देश की भावना संस्कार लगेगी। ऐसे हैं कि सही नहीं, रास्ते वो पे तो- चलो और फिर किसी से ना डरो, तो हम उसी रास्ते पर चलेंगे। आपको जो नहीं, करना हो वो आप एंकर से तय तो मैं करें उम्मीद और नहीं देश करता के हूं। कोर्ट तय करेंगे। वरुण पुरोहित जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो शराब घोटाला है इसके खिलाफ खड़ी रही, तो मैं आज पूछ रही हूं, और आज इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके पार्टी के विधायक आज जेल में हैं। तब पाठ पढ़ाए गए थे, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू एनडीपीएस, ड्रग्स। आज कहां गई जीरो टॉलरेंस टू करप्शन? आज आपको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि करप्शन अगर हुई है तो उसकी तहकीकात करना भी तो सरकार का फर्ज है। देखिए नाविका कुमार जी, सुधांशु जी बड़े विद्वान हैं। इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया मैं वापस कर देता हूं। जो कह रहे थे ना मुंह पे जूता मारा, तो ब्रजभूषण सिंह को आप बचा रहे थे ना, जब बच्चियां बैठी थी दिल्ली में महीनों तक, तो वो आप जनता के ऊपर जूता मार रहे थे कि अपने नेताओं के ऊपर जूता मार रहे थे? फिर आपने प्रयोग किया कालिक मुंह पे पोत रहे थे। तो चिन्मयानंद के जब बलात्कार का केस आप वापस ले रहे थे तो किसके ऊपर कालिक पोत रहे थे? आपके मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बोलने पड़े। अब नाविका कुमार जी, जो आपने बात करी है, देखिए हम विधायक को ना तो बचा रहे हैं ना दिल्ली की शराब पॉलिसी के ऊपर हमने ही उसके खिलाफ बात करी थी। आज भी मैं कह रहा हूं करप्शन के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जो टाइमिंग और जिस प्रकार से ईडी को यूज कर रहे हैं उसका क्वेश्चन है। अगर हमारा एमएलए टाइमिंग उसमें में क्या दोषी पाया दिक्कत जाए है? तो न्यायिक प्रक्रिया फरवरी से में गुजर रहा मनीष है। सिसोदिया और आज संजय अरेस्ट हुए सिंह जी- थे, आज अक्टूबर में अरेस्ट हो रहे हैं संजय सिंह जी। टाइमिंग में क्या प्रॉब्लम है? ना तब कन्वीनियंट था ना। नहीं तो संजय सिंह और जी को इस भी- वक्त ताजा तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं संजय सिंह के घर पर उनके माता पिता और उनकी पत्नी से मिलने के लिए। ये संजय सिंह की तस्वीरें आ रही हैं हमारे, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें आ रही हैं हमारे स्क्रीन पर। मेरे सहयोगी अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, अरविंद केजरीवाल पहुंचे संजय सिंह के घर पर, वहां क्या हलचल है? सुना है एक मीटिंग भी है आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरों की इसके बाद। कई मंत्री जो हैं वो दिल्ली सरकार के यहाँ पर पहुंचे। अब खुद दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस वक्त संजय सिंह के घर पर जा रही हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इस वक्त अब अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ संजय सिंह के घर पर पहुंच चुके। तो जाहिर तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद तमाम दिल्ली सरकार के मंत्री यहां पर पहुंचे और अब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पत्नी के साथ यहां पर पत्नी के साथ संजय सिंह के घर पर पहुंचे हैं। लेकिन सुधांशु जी, आज सवाल इस बात का है कि टाइमिंग पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। टाइमिंग में क्या दिक्कत है? क्या चुनाव से आप बौखलाए हुए हैं जैसा कहा जा रहा है? क्या मणिपुर की घटनाओं से आप बौखलाए हुए हैं? क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारने की चिंता सता रही है बीजेपी को? तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं, जवाब दीजिए।
देखिए, मुझे तो समझ ही में नहीं आता, ये टाइमिंग का एक ऐसा फार्मूला हो गया जो आलू की तरह किसी भी सब्जी में चला दो भाई। ये बताइए, दिल्ली में कोई चुनाव होने वाला है क्या? तो दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, ना दिल्ली नगर निगम का चुनाव होने वाला, ना दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा का चुनाव तो अभी करीब 9 महीना दूर है। मतलब अगर आप ऐसे कहेंगे कि लोकसभा का चुनाव 8-9 महीने दूर है, तो 8-9 महीने पहले से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये बात विचित्र लगती है। परंतु नाविका जी, मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहता हूं। अभी जो आपके यहां दृश्य दिखाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी पूरे पुलिस के एक लश्कर के साथ ब्लैक कलर की, जो मुझे समझ में आ रहा है फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसमें जा रहे हैं। वो वैगन आर भी तो एक गाड़ी होती थी, और मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा और वैगन आर गाड़ी में चलूंगा। केवल 8-9 साल में कितना बदलाव आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो केजरीवाल जी ने किया वो कुछ भी गलत है। जरूरी है, मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा जरूरी है, मुख्यमंत्री के साथ पुलिस का ये बंदोबस्त जरूरी है। मगर जब आप बोल रहे थे तो आप क्यों बोल रहे थे? 2 में से एक बात हो, या तो आप बचकाने थे या आप शातिराने थे। पर आईआईटी का पढ़ा हुआ व्यक्ति, पढ़े लिखे की बात कहते हैं, तो बचकाना तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आप जनता को धोखा दे रहे थे, कि जनता की भावनाओं से खेल रहे थे कि मैं ये सब्जबाग दिखाऊंगा कि मैं तो इतना सिंपल हूं, मुझे तो गाड़ी भी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, ताकि जनता की भावनाओं पर खेल के हम आगे आ जाए। और वरुण जी से मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मान्यवर, वो मैंने ऐसे कठोर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया था, जो आपकी बात सही है, मेरी प्रवृत्ति के विपरीत है, परंतु मैंने इसलिए कहा कि संविधान सभा में विधिवत यह बात हुई थी कि अंग्रेजों के जमाने की कास्ट सेंसस हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति की थी, और इस विषय पे गांधी, नेहरू, पटेल सभी सहमत थे। या तो आप आज ये कह दीजिए कि वो गलत थे, या कहिए कि उनकी बात अब खत्म हो गई, या कह दीजिए कि उनकी सोच गलत थी, फूट डालने के लिए। किसकी सोच गलत, किसकी सोच सही, कौन सा पासा सही, कौन सा पासा गलत, क्या ये केस कोर्ट में टिकेगा, कौन कब जेल से छूटेगा, ये सारे सवाल सबके दिमाग में हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर तो यही है कि शराब घोटाले में आज तीसरा मंत्री या तीसरा सांसद कह लीजिए, तीसरा बड़ा लीडर आम आदमी पार्टी का जेल चला गया। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में गए, इससे पहले सत्येंद्र जैन जेल में थे। तमाम सवाल उठते हैं कि जो पार्टी देश बदलने आई थी, क्या वो खुद बदल गई है, या आरोप ही झूठे हैं, सरकार ही झूठी है, एजेंसियां ही झूठी हैं। ये सवाल पब्लिक पूछती रहेगी और आम आदमी पार्टी को जवाब देते रहना पड़ेगा। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।